आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है लूका की पुस्तक चैप्टर 18 का वचन 6 से लेकर 8। सुनो, प्रभु ने कहा, सुनो, यह धर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? आमीन। परमेश्वर ने, यीशु ने ये वचन इसलिए सुनाए कि हमें नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए उसने ये दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक मनुष्य रहता था, एक न्यायी रहता था, एक मुद्दई रहता था, और वो न्याय करता था। न वो परमेश्वर से डरता था, न वो किसी मनुष्य से डरता था। तो एक विधवा रोज़ाना उसके पास जाती थी और नित्य जाकर उसे परेशान करके कहती थी कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। एक दिन वो इतना परेशान हो जाता है कि वो कहता है कि मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ, ना मनुष्य से डरता हूँ, लेकिन ये विधवा मुझे रोज़ाना आकर परेशान करती है, इसलिए मैं इसका न्याय चुका ही देता हूँ ताकि ये मुझे परेशान ना करे। ये दृष्टांत परमेश्वर ने, मसीहा ने इसलिए सुनाया है कि हमें भी हियाव नहीं छोड़ना है, नित्य प्रार्थना में लगे रहना है कि परमेश्वर कब तक मेरी प्रार्थना ना सुनेगा। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि वो मेरी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा। ये विश्वास होना चाहिए, क्योंकि यीशु ने खुद ही अपने चेलों से और लोगों को ये दृष्टांत सुनाया था कि हमें हियाव नहीं छोड़ना है और नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का न्याय अवश्य चुकाएगा। और दिन रात अगर हम उनकी दुहाई देते हैं तो वो हमसे अवश्य ही तुरंत ही अपना न्याय चुकाएगा, तुरंत ही हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमारी विनतियों को ग्रहण करेगा। ज़रूरत है हमें उसकी दुहाई देने की, उससे प्रार्थना करने की। भाइयों बहनों, नित्य प्रार्थना कीजिए और हियाव मत छोड़िए, विश्वास मत छोड़िए। अवश्य है कि वो हमारी बातों को अवश्य सुनता है। ये अवश्य है कि वो हमारा न्याय चुकाएगा, और ये अवश्य है कि हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमें धीरज धरना चाहिए और रोज़ाना नित्य प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। उससे विनती करनी चाहिए। मनुष्यों के पास जाने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उस परमेश्वर के पास जाने से वो हमारे आंसुओं को, हमारी गिड़गिड़ाहट को उसके कुप्पी में अवश्य रखता है। वो उन्हें देखता है, वो उन्हें सुनता है, और एक नियत समय, एक उचित समय आने पर वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देगा। इसी विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, क्योंकि उसने खुद ने कहा है कि जो मुद्दई न परमेश्वर से डरता था, न मनुष्य से डरता था, फिर भी रोज़ रोज़ परेशान होने की वजह से उसने उस महिला का न्याय चुकाया, उस विधवा का न्याय चुकाया। तो क्या वो मसीहा, अगर हम रोज़ाना उससे प्रार्थना करेंगे, क्या वो हमारी नहीं सुनेगा? वो अवश्य सुनेगा। विश्वास कीजिए कि वो हमारी सुन रहा है। अपने सिंहासन पर बैठा वो हमारी सुन रहा है, क्योंकि जब हम पृथ्वी से गिड़गिड़ाते हैं तो उसके सिंहासन हिल जाता है। वो अवश्य हमारी दुहाइयों को सुनता है। ये विश्वास रखिए अपने मन में कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर अवश्य देगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद कि तूने ये सुबह हमें आज फिर से दी है कि हम तेरी स्तुति कर सके, तेरी महिमा, तेरी आराधना कर सके। तेरे तुल्य कौन है प्रभु जिसकी हम आराधना करें? तेरे तुल्य कोई नहीं है परमेश्वर। तू ऐसा मसीहा है कि तेरा नाम लेने से ही हमारे शरीरों में शक्ति, ताकत आ जाती है। तू ऐसा खुदा है जिसे याद करने, स्मरण करने मात्र से ही हमारे अंदर हियाव आ जाता है, एक विश्वास आ जाता है, एक ताकत आ जाती है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो मेरी कोई भी अनहोनी न होने दे देगा। तो ऐसा परमेश्वर है जिसने अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, लूले लंगड़ों को चलाया, कोड़ियों का कोड़ चंगा कर दिया, और यहाँ तक तूने मरे हुए लाजर को भी जिंदा कर दिया। हे मेरे मसीहा, तेरे लिए क्या असंभव है? कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर। तू तेरी संतानों को चंगा करता है, तू तेरे चुने हुओं का न्याय करता है, जो तुझसे निरंतर प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना में मजबूत हैं, जो हियाव नहीं छोड़ते हैं, उनकी तू सुनता है। हे परमेश्वर, हे मेरे मसीहा, इतना सब कुछ करने पर भी
जब तू आएगा तो क्या तू पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? तू अवश्य विश्वास पाएगा मेरे प्रभु। जो तेरी चुनी हुई संतानें हैं वो तुझ में विश्वास करती है, इसलिए तू अवश्य ही विश्वास पाएगा। जो गैर मसीही हैं वो भी तुझ में विश्वास करते हैं, क्योंकि सबको तूने ही गढ़ा है, सबको तूने ही बनाया है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि विश्वास सिर्फ यहूदी ही करें, विश्वास सिर्फ वही करे जिनका खतना हुआ है। नहीं मेरे मसीहा, आज हजारों अन्य जातियाँ तेरी ओर मुड़ रही हैं, तेरी ओर बढ़ रही हैं, क्योंकि उनमें भी तेरी संतानें हैं। तूने सबको एक समान, एक स्वरूप और एक समानता में बनाया है। तूने सबको सांसें दी हैं, उन सब की नथनों में तूने अपनी प्राणवायु फूंकी है। सबको मिट्टी से बनाकर तूने इंसान बनाया है। हे मेरे खुदा, तू भला परमेश्वर है, तू सुनता है हमारी प्रार्थनाओं को। इतना विश्वास, इतना हियाव हम में दे कि हम विश्वास करना ना छोड़े, हम धीरज धरना ना छोड़े। हम तेरी नियत समय का इंतज़ार करते रहें कि जब तेरा समय आएगा तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य देगा। क्योंकि रोज़ रोज़ अगर हम प्रार्थना करेंगे तो तेरे कानों में हमारी प्रार्थनाएं अवश्य गूंजेगी मेरी परमेश्वर। तेरे अलावा हम कहाँ जाएं प्रभु? तेरी आत्मा से हमें परिपूर्ण कर मेरे परमेश्वर। आज इस भोर में, इस सुबह में तेरी आत्मा से हमें परिपूर्ण कर, ताकि हम गलत चाहों पर चलने से बच सके, गलत मार्गों पे चलने से बच सके मेरे परमेश्वर। आज का दिन हम तुझे चढ़ाते हैं प्रभु, और तुझसे मांगते हैं परमेश्वर। हमारे बीमार भाई बहनों के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। तू नित्य प्रतिदिन उन्हें छू कर चंगा करता है, तू उनकी कोढ़ को दूर करता है, तो उनकी बीमारियों को दूर करता है। जो सर से लेकर पांव के तलवे तक कोई किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो उन्हें छू कर चंगा करता है मेरे मसीहा। तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उनका उत्तर देता है, तू उन्हें चंगा करता है। क्योंकि तेरे तुल्य कौन है प्रभु? कोई नहीं है, तेरे तुल्य कोई नहीं है। तू जीवन देने वाला है, असंभव को संभव तू करने वाला है। जिन डॉक्टरों ने जिन मरीजों की रिपोर्टों को नेगेटिव बताया है और ये कहा है कि शायद इनमें प्राण वापस आए भी नहीं, उनको भी तूने चंगा किया है। तेरी कोटि कोटि धन्यवाद। डॉक्टर भी अचंभित हैं लोगों की रिपोर्टें देखकर कि वो किस तरह से चंगे हो गए। उनका शरीर कुछ कहता है, उनकी रिपोर्टें कुछ कहती है, और मेरा परमेश्वर कुछ और कहता है। वो डॉक्टर जो तेरे हाथों की बनाई कल्पना है, जो तेरे हाथों की बनाई चीज़ है, वो तुझसे बड़े नहीं हो सकते हैं परमेश्वर। उनके हाथों को छू ले, जो आज ऑपरेशन करने वाले हैं किसी का, जो तेरे बच्चों का ऑपरेशन करने वाले हैं, नाना प्रकार की बीमारियां हैं, उनके हाथों को छू ले परमेश्वर, कि वो अच्छी तरह से अपना काम करने पाए, मरीज़ की अच्छी तरह से देखभाल करने पाए। क्योंकि हम जानते हैं कि जो मृत्यु की शैया पर लेटा है वो किस पीड़ा से गुजरता है मेरे परमेश्वर। मेरे मसीहा, तू दिन रात उनकी दुआइयों को सुनता है। दया कर ऐसे रोगियों पर जो ऐसे रोग से ग्रसित हैं, जो शायद असाध्य है, जो ठीक नहीं हो सकता, पर तेरे सामने कुछ भी असंभव नहीं है। यदि तू चाहे तो सब कुछ संभव हो सकता है। और मैं विश्वास करती हूँ कि हम हियाव नहीं छोड़ेंगे, हम नित्य प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थनाओं को तू अवश्य सुन रहा है और अवश्य सुनेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे भाई बहनों के लिए जो इस समय मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी प्रार्थनाओं को सुन परमेश्वर, उनकी ज़रूरतों को सुन प्रभु। उन्हें किन चीज़ की ज़रूरत है, उनकी दुहाइयों को सुन परमेश्वर। तू बांझों को संतान देने वाला है, गर्भ का फल तुझी से आता है। स्वर्ग से सब कुछ दिया जाता है। जब तक तू स्वर्ग के द्वार न खोलेगा हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमारी मेहनत की ओर ध्यान दे प्रभु, हमारी मेहनत की ओर ध्यान दे और उनका फल हमें दे परमेश्वर। क्योंकि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। छोटे बच्चों को बुद्धि की ज़रूरत है, बड़ों को बुद्धि की ज़रूरत है। तेरी आत्मा से परिपूर्ण कर कि सब में बुद्धि आ जाए। हमारे बच्चों को सुलेमान की बुद्धि दे दे परमेश्वर। हमें धीरज अयूब की तरह दे दे और विश्वास अब्राहम की तरह दे दे, कि हम धीरज धरे रहें
चाहे किसी भी तरह की परेशानी आए, किसी भी तरह की मुसीबत आए, हम तेरा इंतज़ार करते रहें, तेरी ओर ताकते रहें, क्योंकि हमें विश्वास रखें कि तू देगा, अवश्य देगा। जो हमारे लिए अच्छा होगा, जो हमारे भले का होगा, तो अवश्य देगा। तो हमसे प्रेम करता है प्रिय मसीहा। तूने हमेशा सचमुच हमसे प्रेम किया है। तेरी ही कृपा है कि हम आज जिंदा हैं, इस जीवतों की पृथ्वी पर जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं। ये तेरी ही कृपा है। तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु, हमारे रुके हुए कामों को तू इसी समय छू कर पूर्ण कर दे परमेश्वर। हम अगर किसी पाप में पड़ रहे हैं, किसी पाप में जा रहे हैं, मन वचन कर्म से हम किसी तरह का कोई पाप कर रहे हैं, तो हमें क्षमा कर, हमें उस गंदगी से बचा प्रभु। तेरे दूतों को तू हमारे निमित्त आज्ञा दे कि वो हमारी रक्षा करे, हमें बचाए, हमारे मन वचन कर्म से किसी तरह का पाप करने से हमें बचाए परमेश्वर। तू भला खुदा है, तू हमारी प्रार्थनाओं विनतियों को सुनता है। मैं सारी प्रार्थनाएं तेरे पवित्र नाम यीशु के नाम से मांगती हूँ, और ये दिन तुझे चढ़ाती हूँ। हमारी रक्षा करना, हमारे परिवारजनों की रक्षा करना, तेरी संतानों की रक्षा करना, आने जाने में खतरे मुसीबतों से उन्हें बचाना, किसी तरह की समस्याओं में न वो पड़ने पाए। हमारे खत्तों को आशीष देना परमेश्वर, और हमारे साथ रहना, ताकि हम किसी तरह की मुसीबतों में ना पड़ने पाएँ। किसी काम में अगर हम हाथ लगाएं तो उसे हम सफल करने पाएँ। हमारी बुद्धि, हमारी जिह्वा, हमारी वाणी को विराम दे परमेश्वर, ताकि हम गलत बात ना बोलने पाएँ। हमारी बुद्धि पे विराम लगा परमेश्वर, कि हम गलत बात ना सोचने पाएँ, और हमारे कर्मों पर विराम लगा कि हम गलत कर्म ना करने पाए। ये सारी प्रार्थनाएं मैं तेरे पवित्र नाम यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन।